साल 2013 जब देश की सड़कों पर पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां दिखाई देती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते ही लोग हंसते थे। लेकिन दो इंजीनियर्स ने ठान लिया अब वक्त है कुछ बदलने का, और यही से जन्म हुआ एथर एनर्जी का। वो दो इंजीनियर्स थे IIT मद्रास ग्रेजुएट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन। उन्होंने एक सपना देखा। सपना था एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का जो सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा न हो बल्कि परफॉर्मेंस में भी बेस्ट हो। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं था कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी कभी स्पोर्टी, स्टाइलिश और स्मार्ट हो सकता है, लेकिन एथर ने इस सोच को बदल दिया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में तो इन्वेस्टर भी बोले ईवी इंडिया में नहीं चलेगा। पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, पर जुनून था। तब मदद आई फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी बंसल की ओर से। उन्होंने एथर में इन्वेस्ट किया और फिर क्या शुरू हुआ असली काम। स्कूटर बनाना, बैटरी डिजाइन करना, चार्जिंग स्टेशन प्लांट करना। अब बात करते हैं एथर के पहले मॉडल वाले स्कूटर की, जो 2018 में लॉन्च हुआ था। भारत का पहला टच स्क्रीन डैशबोर्ड वाला स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3.9 सेकंड में। ऑन बोर्ड गूगल मैप नेविगेशन। ये स्कूटर एथर 450 के नाम से लॉन्च हुआ। कनेक्टेड राइडिंग की परिभाषा बदल दी इसने। 450 सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक गैजेट ऑन व्हील्स था। इसने भारत को दिखाया कि ईवी में मजा भी हो सकता है। लेकिन कम परफॉर्मेंस के चलते इस मॉडल को जल्द ही बंद किया गया। कम परफॉर्मेंस वाले इस मॉडल को बंद करके एथर ने साफ कर दिया कि उनका DNA सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में है। 2020 में एथर ने एथर 450 की हर चीज को बेहतर किया और लॉन्च किया नया गेम चेंजर एथर 450X। ये हल्का था, ज्यादा पावरफुल था और स्मार्ट भी। बड़ी बैटरी, नया एंड्रॉयड OS, डैशबोर्ड पहले से ज्यादा स्मूथ और रेस्पॉन्सिव हो गया, 4G कनेक्टिविटी। लेकिन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट था एक नया राइड मोड, वॉप मोड। ये मोड ऑन करते ही स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ लेता था। ये इंडिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गया। 450X वो मॉडल है जिसने एथर को एक परफॉर्मेंस ब्रांड बना दिया। एथर 450X कमाल था, लेकिन लोगों की एक शिकायत थी, रेंज थोड़ी और चाहिए। एथर ने यूजर्स की सुनी और 2022 में लॉन्च किया 450X Gen 3। इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड था 3.7 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक। इससे स्कूटर की ट्रू रेंज बढ़कर 105 किलोमीटर तक पहुंच गई, यानी रेंज की चिंता काफी हद तक खत्म। साथ ही एथर ने मार्केट के बड़े हिस्से को टारगेट करने के लिए एथर 450S भी लॉन्च किया। ये एक थोड़ा सा किफायती मॉडल था जिसमें 450X वाली परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन टच स्क्रीन की जगह एक नया डीप व्यू LCD डिस्प्ले दिया गया था। अगर आपको लगता है कि वॉप मोड तेज है तो मिली है 450 Apex से। ये 450 प्लेटफॉर्म का सबसे पावरफुल, सबसे तेज और सबसे महंगा स्कूटर जो 2024 में लॉन्च हुआ। टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, जो इसे और भी तेज बनाता है। एक्सेलेटर को उल्टा घुमाए और स्कूटर ब्रेक लगाने के साथ साथ बैटरी भी चार्ज करेगा। ट्रांसपेरेंट बॉडी पैनल इसे एक अलग ही लुक देते हैं। उन लोगों के लिए एपेक्स है जिन्हें परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं चाहिए। लेकिन एथर को समझ आया कि इंडिया में सब लोग सिर्फ रेसिंग नहीं करना चाहते, बहुत से लोगों को एक प्रैक्टिकल फैमिली स्कूटर चाहिए। इसलिए एथर ने लॉन्च किया अपना बिल्कुल नया स्कूटर एथर रिस्टा। रिस्टा का फोकस स्पीड नहीं बल्कि स्पेस और कंफर्ट है। इस सेगमेंट की सबसे बड़ी और आरामदायक सीट के नीचे 34 लीटर की एक डिक्की और आगे एक छोटा 22 लीटर का फ्रंट, मिलाकर कुल 56 लीटर स्पेस। इसमें स्किड कंट्रोल और फॉल सेफ जैसी सेफ्टी फीचर्स है। रिस्टा ये दिखाता है कि एथर अब सिर्फ एक स्पोर्टी ब्रांड नहीं बल्कि एक मैच्योर और फैमिली फ्रेंडली ब्रांड भी बन गया है। तो दोस्तों, एथर का सफर कमाल का रहा। 2018 के एथर 450 ने हमें स्मार्ट स्कूटर का मतलब समझाया। 2020 के 450X ने हमें वॉप मोड की ताकत दिखाई। 2022 के Gen 3 ने रेंज की टेंशन दूर की, और अब 2024 में 450 Apex परफॉर्मेंस को आसमान पर ले गया, जबकि रिस्टा ने एथर को हर इंडियन फैमिली के करीब ला दिया। शार्प डिजाइन और तेज रफ्तार से लेकर बड़ी सीट और जबरदस्त स्टोरेज तक एथर ने साबित कर दिया है कि वो इंडियन ईवी मार्केट को बदलना जानते हैं। आपका फेवरेट एथर मॉडल कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।